हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले स्टूडेंट हमें समझना होगा कि पॉलीगन किसे कहते हैं। सिंपली पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 3 or more लाइन सेगमेंट। पॉलीगन एक्चुअली में क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर होता है जो मोर 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है। ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स है और मैं पॉलीगन की बात क्यों कर रहा हूं। आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पॉलीगन्स की क्यों बात कर रहा हूं। तो पॉलीगन की डेफिनेशन समझ में आई। पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर 3 or more लाइन सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे पॉलीगन्स जिसमें 3 साइड से घिरे होते हैं, क्लोज बाय 3 साइड, दे आर कॉल्ड ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल वाले चैप्टर में मैंने आपको ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं, टाइप्स बताए हैं सारे, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। ठीक। तो पॉलीगन्स क्लोज फिगर होते हैं 3 और 3 साइड, 3 या 3 से ज्यादा बंद फिगर। तो जिन पॉलीगन्स की 3 साइड होती हैं उनको बोलेंगे हम ट्राइंगल्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलीगन। और जिनकी 4 साइड्स होती हैं ऐसे पॉलीगन, दे हैव 4 साइड, कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो ठीक है, आज हमारा टॉपिक था क्वाड्रिलेटरल्स, और जिसकी 5 साइड होती है उसको पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन और डेकागन। टॉपिक हमारा ये नहीं है, टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक। तो आपको क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं चैप्टर शुरू करने से पहले, वो टर्म्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इस पर होती हैं क्वाड्रिलेटरल की ऐसी 2 साइड जिनका एंड पॉइंट सेम हो। जैसे सपोज कर लीजिए, देखिए ये साइड है डी ए, इसका एंड पॉइंट ये है और एक ए बी। तो ये जो है डी ए और ए बी क्या कहलाएंगे, हमारी एडजेसेंट साइड। ओके। तो देखिए डी ए और ए बी एडजेसेंट साइड। दूसरा देखिए ए बी एंड बी सी, ये एडजेसेंट साइड हो गई। बी सी एंड सी डी, ये एडजेसेंट साइड हो गई। समझ में एडजेसेंट साइड क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल्स की ऐसी 2 साइड हैं जिनका एंड पॉइंट सेम हो। जैसे डी ए एंड ए बी हैविंग सेम एंड पॉइंट ए। अब आ जाते हैं अपोजिट साइड्स। सिंपल, अपोजिट साइड का मतलब ये हो गया, ये हमारी साइड है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ए बी के अपोजिट है डीसी और एडी के अपोजिट है बीसी। ये समझ में आ गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होगा। एडजेसेंट एंगल का मतलब है क्वाड्रिलेटरल्स के ऐसे 2 एंगल, क्वाड्रिलेटरल के ऐसे 2 एंगल मान लेते हैं ए और बी। 2 एंगल, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। क्वाड्रिलेटरल के ऐसे 2 एंगल जिसमें साइड कॉमन हो। साइड कॉमन का मतलब ये देखिए, अगर मैं इस एंगल का नाम लूंगा तो ये एंगल हो जाएगा डी ए बी। ओके, दिस इज डी ए बी, एक एंगल हो गया। फिर उसके बाद में अगर मैं इस एंगल को लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी, ए बी और सी। तो बच्चों हमने क्या देखा इसमें, एक कॉमन साइड, कॉमन साइड यानी ए बी इन दोनों में कॉमन है। ये देखिए ये एंगल हो गया हमारा एंगल डी ए बी। ओके, इसमें ये कॉमन थी ये वाली साइड। और फिर उसके बाद में जो दूसरा एंगल था, एंगल ए बी और सी, तो ये क्या कहलाए जाएंगे हमको, एडजेसेंट एंगल्स कहलाए जाएंगे। देखिए तो कौन कौन सा पेयर बनता है एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड बी एडजेसेंट एंगल, बी एंड सी एडजेसेंट एंगल, सी एंड डी एडजेसेंट एंगल एंड डी एंड ए एडजेसेंट एंगल। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल सिंपल सी बात है, ए के अपोजिट एंगल होगा सी, बी के अपोजिट एंगल होगा डी। चलिए 2 टर्म्स और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअली स्टूडेंट, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4 एंगल है, 1 2 3 4, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का मेजरमेंट बिलो 180 डिग्री,
180 डिग्री से कम होता है तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के चार में से किसी एक एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होगा, कितना 180 डिग्री से अगर ज्यादा मेजरमेंट होती है किसी एक एंगल की, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 17 की एक्सरसाइज करें। बच्चों अभी मैं आपको ट्रेपेजियम पढ़ाने वाला हूं। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल, एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। ठीक, और अगर एक पेयर पैरेलल होने के साथ साथ जो नॉन पैरेलल साइड हैं अगर वो इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाई जाएंगी? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या चीज समझ में? ट्रेपेजियम चार साइड होती है, चार में से दो साइड अगर पैरेलल हैं तो वो ट्रेपेजियम होगा, जैसे कि इस फिगर में है ए बी पैरेलल टू सी डी। ये देखिए ए बी और इसके पैरेलल है सी डी के। और ये जो पीक्यूआरएस क्वाड्रिलेटरल है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि अगर जो नॉन पैरेलल साइड अगर वो इक्वल हो गई, इक्वल है, तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। और जो डायगोनल्स होते हैं यानी पी आर और एस क्यू ये आपस में बराबर होंगे, किसमें? सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ट्रेपेजियम में एक साइड वन पेयर पैरेलल होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा? डायगोनल इक्वल होंगे और उनके जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होंगी और एक पेयर तो पैरेलल होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वाड्रिलेटरल की तरफ हम चलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसा कि इससे नाम से पता चल रहा है पैरेलल। बच्चों इससे पहले हमने ट्रेपेजियम पढ़ा। ट्रेपेजियम में क्या था? वन साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल, उसको ट्रेपेजियम कहेंगे। लेकिन अगर दोनों पेयर अगर पैरेलल होते हैं तो उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है एंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। और कुछ आप प्रॉपर्टीज पढ़ देते हैं कि पैरेललोग्राम में ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये दोनों पेयर हैं, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के और ए सी पैरेलल किसके हो जाएगा? बी डी के। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल सी के अपोजिट है एंगल बी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी के। ठीक है, और एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। एंगल डी इज इक्वल एंगल ए के। ठीक, तीसरा हो जाएगा द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है इसमें जो डायगोनल है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये डायगोनल सी बी की बात कर रहा हूं, सी और बी की, तो सी से लेके ओ तक की लेंथ और ओ से लेके बी तक की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं OC इज इक्वल टू OB, सेम OD इक्वल टू OA, OD इज इक्वल टू OA। ठीक, पैरेललोग्राम में क्या समझ में निकल के आया हमारा? पैरेललोग्राम की टू पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात और ध्यान रख लेना बच्चों, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के, पैरेलल तो है, साथ ही साथ इक्वल भी है, सी डी इक्वल हो जाएगा ए बी के। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट अभी मेरे सामने जो इमेज है वो एक रोम्बस है और ये कुछ सिमिलर है स्क्वायर के। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होंगी, स्क्वायर में भी जो चार साइड है वो इक्वल होंगी। और ये देखिए, ये बनाया मैंने स्क्वायर,
इससे कंपेयर करते हैं। ठीक, देखिए अपोजिट एंगल 90 डिग्री, इसमें भी इन दोनों में अपोजिट एंगल 90 डिग्री, या फिर ये भी कह सकते हैं स्क्वायर में अपोजिट एंगल 90 डिग्री के होंगे और यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को ही तो थोड़ा सा बेंड करके ये रोम्बस बनता है हमको। तो रोम्बस जब भी आपके दिमाग में आए तो हमेशा जो प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करने होंगे। सबसे पहले तो ऑल साइड आर इक्वल, पहला पॉइंट क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, ए बी AC is equal to CD is equal to DB is equal to DA। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, बोथ पेयर आर पैरेलल। ठीक है, तो रोम्बस क्या है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। ठीक है, दोनों कंपेयर करके चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। अब देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ऑल साइड इक्वल हो गई, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल हो गया। तीसरा पॉइंट ये निकल के आएगा हमारा बच्चों कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते थे, इसमें और उसमें क्या अंतर हो गया कि बच्चों पैरेललोग्राम में के जो डायगोनल थे, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल थे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, और इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे रोम्बस में, लेकिन अंतर ये हो जाएगा कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे, बाइसेक्ट। ठीक है, उसका कोई एंगल पता नहीं था, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट O पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो OC इज इक्वल टू OB और OD इज इक्वल टू OA। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमारी ये निकल के आई। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टीज वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री एंगल। चलिए अब दूसरी क्वाड्रिलेटरल की तरफ हम चलते। स्टूडेंट, अगला क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने आता है रेक्टेंगल। ओके, ये जो रेक्टेंगल है इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। रेक्टेंगल बचपन से हम कुछ प्रॉपर्टीज तो जानते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम भी है। अपोजिट साइड पैरेलल किसमें भी थी, रोम्बस में, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम हो गया। और अपोजिट साइड पैरेलल होती है स्क्वायर में भी, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो। रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड यानी ए के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, जल्दी से बोलिए, ए के अपोजिट हो जाएगा ए बी के अपोजिट सी डी। ओके, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ए सी। ए सी की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बी डी। ये इक्वल हो गई। साथ ही साथ एक कंडीशन और फॉलो करेगा, ये अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ए सी पैरेलल बी डी। ओके, ये था हमारी फर्स्ट कंडीशन और ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, कंडीशन नहीं प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक, उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टीज पर आते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई कि ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल मींस एंगल ए इज इक्वल टू
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गई? सारे सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। अब डायगोनल वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ, जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो क्या प्रॉपर्टीज निकल के आएगी? सीबी, एक डायगोनल ये रहा, सीबी इज इक्वल टू एडी। ठीक है बच्चों, डायगोनल में स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। ओके, ये वाली बात और है। ओके बच्चों, अगला जो क्वाड्रिलेटरल आता है हमारे पास में वो है काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या है? इसमें बच्चों एडजेसेंट साइड क्या है वो इक्वल होती है और अपोजिट साइड है वो अनइक्वल होंगी। तो एडजेसेंट साइड मतलब, एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया जो ऐसी दो साइड हैं जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो। देखिए D कहां एंड हो जाती है? C पर, और B कहां एंड हो जाती है? C पर। तो इन दोनों जो साइड हैं CD और CB, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट C है, तो इसलिए क्या कहलाई जाएंगी? एडजेसेंट साइड। सेम ये जो है D और A पर एंड हो जाती है, और B और A ये भी A पर एंड हो जाती है, और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो काइट के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? एडजेसेंट साइड आर इक्वल, और एडजेसेंट साइड है CD इज इक्वल टू CB। ओके, दूसरी एडजेसेंट साइड क्या है? DA इज इक्वल टू AB। ओके, और जो अपोजिट साइड होती है वो अनइक्वल होती है। अपोजिट साइड मींस CD के अपोजिट कौन सी साइड है? AB। तो यहां लिखूंगा मैं CD नॉट इक्वल टू AB। ठीक उसी तरीके से CB के अपोजिट है DA। CB does not equal to CB does not equal to DA। ठीक है, ये था बच्चों हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटर। चलिए जल्दी से हम चैप्टर को दोहरा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने टोटल क्या पढ़ा? टोटल सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बच्चों? पॉलीगन इज ए काइंड ऑफ क्लोज फिगर मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ फिगर जो होता है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड होती हैं तो वो पॉलीगन कहलाता है ट्राइंगल, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और अगर कोई पॉलीगन जिसमें 4 साइड होती हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। और ये आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। तो अब इसके भी टाइप्स हैं, जैसे पहले वाली वीडियो हमने पढ़ी थी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के भी टाइप्स थे। ठीक उसी तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके भी टाइप्स हैं। ठीक है, तो क्वाड का मतलब 4 होता है। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का जो सम था वो होता है बच्चों 180 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल्स की जो चारों एंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटर उठा लीजिए, उसके चारों एंगल का जो सम होगा 360 डिग्री होगा, ये याद रख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटर हमारे सामने आता है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कब होता है? कौन सा क्वाड्रिलेटर ट्रेपेजियम कहलाता है? वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको फॉलो करने पर वो ट्रेपेजियम कहलाएगा? तो बच्चों हमेशा याद रखना कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अगर अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। साथ ही साथ जो नॉन पैरेलल साइड है अगर वो इक्वल हो जाती है, जैसे देखिए ये दोनों तो एक पैरेलल थी इसलिए ट्रेपेजियम था, लेकिन अगर पैरेलल होने के साथ साथ अपोजिट पेयर पैरेलल होने के साथ में और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि नॉन पैरेलल साइड हमारी ये और ये अगर इक्वल होती हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बच्चों हमने क्या बताया था आपको कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। पहली कंडीशन, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, वो पैरेललोग्राम होगा। और इसमें क्या है? बोथ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, और अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम।
अगला पढ़ा था रोम्बस। तो बच्चों देखिए रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है। ये 1 2 3 ये पैरेललोग्राम क्यों है, स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इन तीनों इमेजेस में, इन तीनों फिगर में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो हमने रोम्बस पढ़ा था। तो रोम्बस में क्या था बच्चों, ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री। रेक्टेंगल इज ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल, और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक, ये तो हो गया रेक्टेंगल की। स्क्वायर क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, both pairs are equal and parallel, all angle are equal 90 degree, diagonals bisect each other at 90 degree angle। अब आते हैं जो हमारा लास्ट वाला है काइट। काइट में क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट पेयर आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, तो उसको हम बोलेंगे काइट। यानी कि मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, ये साइड और एक साइड इक्वल होंगी, तो इसको हम काइट बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 17 ए का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहे हैं हमसे कि टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 56, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। सिंपल सी बात है, अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ईच पेयर ऑफ बोथ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि इसकी जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो इन्होंने दो साइड है, उनका रेशियो दे दिया है 4:3। तो बच्चों ये देखिए, मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं यहां पर। ठीक, तो एक लॉन्ग साइड होगी, ये लॉन्ग साइड मान लीजिए 4x है और ये शॉर्ट साइड होगी 3x, ओके। और इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होगा, ये लगभग रेक्टेंगल जैसे लगता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ दी ऑल साइड। तो पेरीमीटर है, निकालते हैं, सम ऑफ दी फोल साइड यानी 4x प्लस 3x। जब ये 4x है तो बच्चों ये भी 4x हो जाएगी और ये 3x हो जाएगा। 4x प्लस 3x, अगेन 4x प्लस 3x, और ये सब किसके इक्वल है, पेरीमीटर हमको दे रखा है 56 के। ठीक है, 4 और 4 8, और 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास में जो निकल के आया 14x इज इक्वल टू 56। ओके, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x इक्वल टू 56 ऑब्लिक 14। 14 से ये कट हो गया बच्चों 4 टाइम्स, ओके। x की वैल्यू 4 हो गई, तो इसकी जो साइड निकल के आ जाएंगी, पहली साइड थी हमारी 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और मीटर जो भी दिया हो। ठीक, दूसरी हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के जितने कर सकते हो कीजिए, और कल आपको एक वीडियो और मिलेगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।